हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो पिछली वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट देख लिया था। अगर वो दो वीडियोस आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिए, तब आपको अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल नंबर और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने दो वीडियो लेक्चर में कवर किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, तो जाके देख सकते हैं। तो अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल नंबर में, तो अलजेब्रिक नंबर क्या होता है? इफ़ अल्फ़ा इज़ अलजेब्रिक नंबर इफ़ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स विथ रेशनल कोफिशिएंट ए नॉट ए वन ए टू, ये जो भी हैं वो क्या हैं, सारे रेशनल कोफिशिएंट हैं, सच दैट पी ऑफ अल्फ़ा बराबर 0। अगर ये कंडीशन आ गई, अगर अल्फ़ा इसका रूट आ गया इस पॉलिनोमियल का, तो हम ऐसे बोल सकते हैं पी ऑफ अल्फ़ा बराबर 0। अगर ये हो गया तो हम बोलेंगे अल्फ़ा इज़ अलजेब्रिक नंबर। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल देखते हैं, अल्फ़ा बराबर रूट 2, ये क्या है? अलजेब्रिक नंबर है, क्योंकि इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये अगर पॉलिनोमियल हम बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइप का, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 है इधर पे। तो पॉलिनोमियल क्या आएगा? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2। अब इसमें अल्फ़ा डालोगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ पी ऑफ अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के 2, और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के 2 क्या है? 0 है, सच दैट पी ऑफ अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमें मिल गई। मतलब अल्फ़ा क्या है? इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो अल्फ़ा क्या था? अल्फ़ा बराबर रूट 2, जो कि क्या है? अलजेब्रिक नंबर है। और ध्यान देने वाली बात इधर पे ये है, रूट 2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं रेशनल नंबर भी अलजेब्रिक नंबर हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल अल्फ़ा बराबर रूट 2 प्लस रूट 3 है, जो कि क्या है? ये भी इरेशनल है। तो देखते हैं ये अलजेब्रिक आता है कि नहीं आता है। तो अल्फ़ा माइनस के रूट 2 को इस साइड लेके आए, दोनों तरफ स्क्वायर किया। ठीक है, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद जब स्क्वायर खोला हमने, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 अल्फ़ा बराबर 3 आ जाएगा। सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के 1 आएगा, और 2 रूट 2 अल्फ़ा को उस साइड भेज देंगे, और फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये कुछ इक्वेशन आएगी, अल्फ़ा 4 प्लस 1 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 8 अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा 4 माइनस के 10 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप का बनेगा ना, पी एक्स बराबर एक्स टू की पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस के 1, जो कि ये लिखा है। ठीक है, अब जब इसमें तुम अल्फ़ा डालोगे पी ऑफ अल्फ़ा, तो यही तो आ जाएगा, और जो कि क्या है? 0 है। तो ए नॉट ए वन ए टू ये क्या है? सारे इरेशनल्स हैं, क्योंकि ए नॉट इधर पे क्या है? 1 है, और 10 है, ये सारे रेशनल्स हैं। तो हम कह सकते हैं ये दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं, और अल्फ़ा अगर इसका रूट आ जाएगा तो अल्फ़ा जो भी हमने लिया था रूट 2 प्लस रूट 3, जो कि इरेशनल था, वो क्या आ जाएगा? अलजेब्रिक नंबर आ जाएगा। तो हम ऐसे देख सकते हैं अगर कोई अलजेब्रिक नंबर हमें देखना हो। अब ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है? ट्रांसीडेंटल नंबर, द नंबर विच इज़ नॉट अलजेब्रिक नंबर इज कॉल्ड ट्रांसीडेंटल नंबर। सिंपल, इसका अपोजिट होता है। तो अगर कोई ट्रांसीडेंटल नंबर हमें चेक करना है तो अलजेब्रिक चेक कर लो, और अगर अलजेब्रिक नहीं आया तो वो ट्रांसीडेंटल हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब एग्जाम्पल है पाई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये क्या है? ट्रांसीडेंटल नंबर है। ठीक है, ट्रांसीडेंटल नंबर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो तो सिंपल दिख जाता है। ठीक है, अब जो भी अलजेब्रिक नंबर हैं और जो भी ट्रांसीडेंटल नंबर हैं, इन सबको हम प्लस करेंगे तो जो भी नंबर्स निकल के आएंगे वो सारे रियल्स नंबर होंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक नंबर प्लस ट्रांसीडेंटल नंबर इज इक्वल्स टू रियल नंबर बनेगा। टोटल रियल नंबर लाइन बनेगी, उसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जिसमें अलजेब्रिक्स भी होंगे, ट्रांसीडेंटल। विद द वेन डायग्राम हम देख लेते हैं। ये पूरा कोई रियल नंबर है, और इसमें से हम दो बनाते हैं, एक ए सेट बनाते हैं, एक बी सेट बनाते हैं। ए सेट को हमने अलजेब्रिक नंबर से नाम दिया, इसको ट्रांसीडेंटल नंबर के नाम दिया। जब इन दोनों को हम यूनियन करेंगे तो ये रियल के क्या आएगा? अंदर ही आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब आगे अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल नंबर में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल नंबर में जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये है, सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर इज़ काउंटेबल। ऑल अलजेब्रिक नंबर ये जो कि काउंटेबल होंगे। अब हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम इसको प्रूफ करेंगे, इस पॉइंट को, जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी हम याद रखेंगे इसको। सेट ऑफ ऑल ट्रांसीडेंटल नंबर इज़ अनकाउंटेबल। तो ये क्यों होगा? अगर ये काउंटेबल है तो इसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने पिछली बार देखा था, अपन ने काउंटेबल प्लस अलजेब्रिक प्लस ट्रांसीडेंटल करेंगे तो वो क्या आता है? रियल नंबर। अगर अलजेब्रिक नंबर काउंटेबल हो गया तो इसको क्या होगा? होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना पड़ेगा।
ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर इज एल्जेब्रिक, मतलब सारे रेशनल नंबर कहाँ पे हैं, इज द सबसेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर है। अब वो क्यों है, अगर इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, एल्जेब्रिक नंबर डज नॉट सबसेट ऑफ क्यू। क्यों, क्योंकि एल्जेब्रिक नंबर हमने पहले एग्जांपल देखा था √2 जो कि एल्जेब्रिक नंबर था, पर ये क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल रेशनल के अंदर कैसे आ सकता है, ठीक है, इसीलिए एवरी ट्रांसीडेंटल नंबर इज इरेशनल। हाँ, इसको ऐसा बोल सकते हैं, जितनी भी ट्रांसीडेंटल नंबर हैं वो इरेशनल जरूर होंगे। इसका मतलब सारे ट्रांसीडेंटल नंबर इज द सबसेट ऑफ QC जो कि इरेशनल है। इरेशनल नंबर में भी एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल, यही बात है। अपने पिछले एग्जाम्पल देखा था √2 क्या है, एल्जेब्रिक है, जो कि क्या है, इरेशनल भी था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इरेशनल नंबर एल्जेब्रिक भी होगा और ट्रांसीडेंटल तो होगा ही। अब ट्रांसीडेंटल क्यों होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर है वो इसके अंदर क्या आएंगे, ट्रांसीडेंटल नंबर आएंगे सारे, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं। अब वेन डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, इसको समझते हैं इन पॉइंट्स को। ये क्या है, रियल नंबर का सेट है। इसमें हमने दो अंदर डायग्राम बनाए, पहला सेट A Q लिया और ये QC लिया, ये रेशनल नंबर लिया और ये इरेशनल नंबर लिया है। तो इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे वो रियल नंबर ही आएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। अब इस डायग्राम में ये जो डॉट से डिनोट किया है वो एल्जेब्रिक नंबर है एंड जो अंदर है वो रेशनल नंबर है। तो डॉट से एल्जेब्रिक नंबर डिनोट किया है, ये रेशनल नंबर है। तो ये पॉइंट अपन ने समझा है, ये सारे रेशनल नंबर हैं वो किसके सबसेट हैं, एल्जेब्रिक नंबर, मतलब एल्जेब्रिक नंबर बड़ा होना चाहिए सेट। तो एल्जेब्रिक नंबर अपन ने बड़ा लिया जो कि डॉट से डिनोट कर रहा है, और इसके अंदर क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। इसको हमने डायग्राम के थ्रू समझा। अब इसको हम और समझते हैं, ये डॉट से हमने डिनोट किया है सारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब रेशनल, और इसको हमने एल्जेब्रिक नंबर से और इसको हमने ट्रांसीडेंटल नंबर से। तो अब अपन ने देखा था ये जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर वो एल्जेब्रिक भी हो सकते हैं और ट्रांसीडेंटल भी हो सकते हैं। तो एल्जेब्रिक नंबर इधर पे हैं और ट्रांसीडेंटल इधर पे हैं। तो एल्जेब्रिक नंबर जो इरेशनल नंबर हैं, सारे इरेशनल नंबर बड़ा सेट है। अब वो क्या हो सकता है, एल्जेब्रिक भी हो सकता है, ट्रांसीडेंटल भी हो सकता है। तो इस सेट के अंदर ही आएंगे ये दोनों सेट, क्योंकि ट्रांसीडेंटल नंबर इज द सबसेट ऑफ QC। तो ट्रांसीडेंटल छोटा है और QC बड़ा है इरेशनल नंबर, तो इसके अंदर ही चला जाएगा, और एल्जेब्रिक नंबर भी इसका सबसेट होगा। तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं।